बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वह अपनी मेहनत से फसल उगाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी ईमानदारी और सच्चाई के कारण पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। एक बार की बात है, गांव में एक बड़ा सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगीं और किसानों को भारी नुकसान हुआ। रमेश की हालत भी दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसकी फसलें भी सूख गईं और अब उसके पास कोई उपाय नहीं था। रमेश ने सोचा कि वह अपने परिवार को लेकर शहर में काम की तलाश करेगा। शहर में काम मिलना मुश्किल था, लेकिन रमेश की ईमानदारी ने उसका साथ दिया। उसे एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। व्यापारी ने रमेश को अपने खेतों की देखभाल करने के लिए रखा। रमेश ने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। वह हर रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और देर रात तक मेहनत करता। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने देखा कि रमेश की मेहनत और ईमानदारी के कारण उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई है। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने रमेश को उसकी मेहनत का उचित फल देने का निर्णय किया। एक दिन व्यापारी ने रमेश को बुलाया और कहा, रमेश, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के कारण मेरी फसलें बहुत अच्छी हुई हैं। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। रमेश ने नम्रता से कहा, साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मुझे काम दिया मेरे परिवार का पेट भरने के लिए। यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। व्यापारी ने रमेश की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने खेतों का आधा हिस्सा दे दिया। रमेश के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उसने व्यापारी का आभार व्यक्त किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी नए खेतों में काम करने लगा। रमेश की ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक साधारण किसान से एक सफल किसान बना दिया। उसने कभी भी कठिनाइयों के सामने झुकना नहीं सीखा और अपनी सच्चाई और मेहनत के बल पर उसने हर मुश्किल को पार किया। नैतिक ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाना चाहिए।